नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक जो कमर दर्द होता है उससे रिलेटेड बीमारी के बारे में। जैसे उस बीमारी का नाम है सैक्रोआइलाइटिस। और सैक्रोआइलाइटिस क्या है, और अंत में जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि अगर आपको सैक्रोआइलाइटिस यानी उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको हेल्प कर सकता है और आप इससे धीरे धीरे करके आपको साइक्रोएलाइटिस जो हो गया खत्म हो सकता है, और इसका क्या क्या कारण हो सकता है और इसका क्या सिम्टम्स आ सकता है। तो दोस्तों, सैक्रोइलियाइटिस यानी जो सैक्रम और इलियम का जो ज्वाइंट होता है उसी को सैक्रोइलियम बोलते हैं। सैक्रम जो स्पाइन का लोअर पार्ट होता है उसको सैक्रम बोलते हैं, और जो इलियक यानी पेल्विक बोन का जो मेडियल पार्ट होता है उसको इलियक बोलते हैं। तो सैक्रम इलियक के जो ज्वाइंट होता है उसी को सैक्रो इलियक ज्वाइंट बोलते हैं। अगर किसी वजह से सैक्रो इलियक ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको सैक्रो आइलाइटिस बोलते हैं। तो दोस्तों, सैक्रो आइलाइटिस का बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन हम कुछ मेन कारण के बारे में चर्चा करें। सबसे पहला कारण होगा कि अगर आपको किसी कारणवश से इंजरी हो गया है या ट्रॉमा हो गया है उसके वजह से भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपको बचपन में कहीं चोट लगे, कहीं से गिर गए, लेकिन उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं लगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी एजिंग होने लगी, जैसे जैसे आपका एज बढ़ने लगा, उस समय उसके बाद से आपको वहां पे दिक्कत होने लगा। इसके साथ ही अगर आपको फास्ट स्टेप की वजह से या कोई हैवी लिफ्टिंग के वजह से डिसबैलेंस हो गया है उसके वजह से वो सैक्रोआइलाइटिस हो सकता है। या अगर आप बहुत देर तक खड़े रह रहे हैं, आपका वो ऐसा वर्क प्रोफाइल है कि आपको बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ रहा है, उस कंडीशन में भी सैक्रोआइलाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर आप गलत पोस्चर में बैठ रहे हैं उसके वजह से भी हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा आप राइडिंग कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे कंटिन्यू बना रहा, उस कंडीशन में भी आपको सैक्रोआइलाइटिस हो सकता है। इसके अलावा इंडिविजुअल केस में अदर कारण भी हो सकता है। अब इसके जांच के लिए आपको, अगर आप एमआरआई या सीटी स्कैन, एमआरआई या आप एक्सरे करा रहे हैं तो आपको वहां पे जो सैक्रम है और इलिया के जो ज्वाइंट है वहां पे आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। अब इसके सिम्टम देखिएगा कि आपको पेन होगा। अगर दोनों साइड में हुआ है तो दोनों साइड में पेन हो सकता है, अगर वन साइडेड है तो वन साइडेड पेन हो सकता है। इसके अलावा वहां पे अगर पेन कब होगा, अगर आप बहुत चल फिर रहे हैं, ज्यादा देर तक चल दे रहे हैं, उसके बाद से आपका पेन बढ़ जा रहा है। अगर आप झुक जा रहे हैं, झुक के अगर उठ रहे हैं, उस कंडीशन में भी पेन हो सकता है। अगर आप बैठ रहे हैं तो बैठने में बहुत देर तक आप बैठ नहीं सकते, उस कंडीशन में भी आपको पेन हो सकता है। जो इसका पेन हो रेडिएट आपके थाई तक आ सकता है। अब हम मेन पॉइंट पे देखते हैं कि अगर आपको सैक्रोआइलाइटिस हो गया है तो आपको होम्योपैथिक कैसे हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, अगर सैक्रोआइलाइटिस यानी सैक्रोइलियक ज्वाइंट में स्वेलिंग हो गया, सूजन हो गया है और उसके वजह से पेन हो रहा है, तो उसके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है। दोस्तों, हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप अगर बहुत पेन सीवियर है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कमर टूट जाएगा, उसके साथ आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहा है, उस कंडीशन में अगर आप एस्कुलस हिप 30 की 4 बूंद 3 बार दे रहे हैं कम से कम 1 महीना तक, तो जो सैक्रोइलियक ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगा और पेन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैलकेरिया फ्लोर 6। कैलकेरिया फ्लोर कब दें, अगर वहां पे लग रहा है कि कोई ऑस्टिफाइट हो गया है या बोनी प्रोमिनेंसी हो गया, उसके वजह से पेन हो रहा है, उस कंडीशन में आप कैलकेरिया फ्लोर 6 की 4 गोली 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है आर्निका मोन्टाना। आर्निका कब दें, अगर आपको बचपन में या अभी करेंट में चोट की वजह से वहां पे
आपको हिस्ट्री है कि चोट लगा हुआ है, उस कंडीशन में आप अर्निका मोंटाना 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। इसके अलावा हाइपेरिकम एक मेडिसिन आता है, हाइपेरिकम 30 कब देंगे? अगर स्पाइन में इंजरी हो गया है, स्पाइन स्पेशली स्पाइन इंजरी की वजह से वहां का पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में आप हाइपेरिकम 30 दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है कैलिकर्व। कैलिकर्व कब देंगे? स्पेशली देखा जाता है फीमेल को एवर्सन हो गया है या मिसकैरेज हो गया है या डिलीवरी के बाद से या हेवी ब्लीडिंग के बाद से अगर उसके कमर में वहां पे पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में आप कैलिकर्व 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है सवाइना। सवाइना कम देंगे? अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पेन उसके ग्रोइंग रीजन में चला जाए, यानी नीचे पेन रेडिएट कर रहा है और बहुत ज्यादा फीमेल को ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग भी मतलब हिस्ट्री मिल रहा है, उस कंडीशन में आप सवाइना 30 की 4 बूंद 3 बार दे सकते। सवाइना देने से ब्लीडिंग जो हो रहा है उसमें भी सुधार हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारा मेडिसिन है, आपके कारण के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके डॉक्टर डिसाइड करें कि आप और क्या कारण इंडिविजुअल केस में इंडिविजुअल कॉज हो सकता है, उसके ऊपर होम्योपैथिक में अलग अलग मेडिसिन आ सकती है। तो दोस्तों अगर आपको सैक्रोआइलाइटिस है, सूजन हो गया है, दर्द हो रहा है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे परामर्श लीजिए, वो आपके केस टेकिंग करेंगे, उसके बाद से आपको मेडिसिन दे रहा है। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और अपॉइंटमेंट ले। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।